हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम मेरे हिंदुस्तानी प्यारे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले दरूद व सलाम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि। अभी अभी एक वीडियो देख रहा था, जो वाराणसी में एक मस्जिद को रातों रात शहीद कर दिया। बहुत बढ़िया। देख लो क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। सड़क पे पढ़ने के लिए नहीं पढ़ सकते, उसके लिए कानून बन गया। मस्जिदों को शहीद करा जा रहा है। क्या होगा हिंदुस्तान के मुसलमानों का। समझ जाओ मुसलमानों, समझ जाओ। एकजुट हो जाओ, एकजुट। एक उंगली कोई भी तोड़ देगा, लेकिन एक नामुमकिन है। समझ जाओ मुसलमानों, समझ जाओ। ना संभलोगे तो मिट जाओगे। दास्तां तक न रहेगी तुम्हारी दास्तानों में। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाओ। देख लो वक्त कैसे कहाँ जा रहा है। कैसी कैसी आफतें, परेशानी आ रही है। अरे ये सब, मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार की तरफ से है। अरे हमें तो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत, इतना बड़ा तोहफा दिया है, इतना बड़ा हथियार दिया है, वो है नमाज और हमारा दुआ। मुसलमान का सबसे बड़ा हथियार है दुआ। और दुआ कब कबूल होगी? जब सजदा रेज होगे, नमाजी मुत्तकी परहेजगार हो जाओगे। ऐसे चलते चलते अल्लाह बचा ले। अरे भाई, किसी के पास अगर काम भी, नौकरी के लिए नहीं जाता है आदमी, तो पहले काम करता है, जब भी उसे जो मुआवजा मिलता है, जब भी उसको पैसा मिलता है। और बिना मांगे जो अल्लाह ने तुम्हें नेमतें दी हैं, दीन की, इस्लाम की, जो ये हमें नेमत अल्लाह ने अता करी, इतनी बड़ी कि हमें मुसलमान बनाया, प्यारे आका की उम्मती बना के भेजा, उसका लाखों करोड़ों दफे उसका शुक्र एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे मेरे रब की? नमाजों में हो जाओ और दुआएं मांगो, अल्लाह से दुआ करो, और इन इबादत गाहों को बचाने की कोशिश करो। जाग जाओ मुसलमानों, जाग। अल्लाह ही मालिक है, क्या होगा हिंदुस्तान के मुसलमानों का। कोई मुसलमान हिंदू को मारता है तो खून के बदले खून, बहुत अच्छी बात है। मार दिया जाता है, कोई बात नहीं, चलो जी, बहुत अच्छी बात हो गई। ये तो शरिया कानून है कि भैया खून के बदले खून। लेकिन जब कोई हिंदू मुसलमान को मारता है, तब उसके बदले जान के बदले जान क्यों नहीं होती? क्यों मीडिया वाले नहीं दिखा पाते? अभी देख रहा था मैं, तो पूरी दुनिया भर की मीडिया में, हिंदुस्तान के एक एक मीडिया चैनल थे, सारे चैनल पर असद 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 असद। और वहीं दिल्ली जहांगीरपुरी में एक मुसलमान को मारा, हैं, कोई खबर ही नहीं, कुछ नहीं। जाग जाओ मुसलमानों, जाग जाओ। ये मैसेज दुनिया भर के हर मुसलमान के लिए, सच्चे देशभक्त के लिए, अच्छे और नेक आदमी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। हक बोलो, सच बोलो, बुराई से बचो और बचाओ। अगर ताकत है तो हाथ से, ताकत नहीं है तो जुबान से, और अगर इससे भी कमजोर हो तो फिर दिल में ही बुरा जान लो बस। मैं तो यहाँ दोहा कतर में हूँ। सोचता हूँ थोड़ी थोड़ी वीडियो बना दूँ, शायद अल्लाह ताला के रहमत से, करम से। वह तो इज्जो मंतोशा, वह तो दिल्लो मंतोशा, इज्जत और जिल्लत देने वाला तो मेरा रब है। शायद किसी के दिल में अल्लाह ताला मेरी बात उतार दे। और हो सके है, क्योंकि जब मेरे दिल में भी किसी की बात उतरी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर बुराई को से बचने की कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह, और करूंगा, अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने अगर चाहा तो। बाकी बचाने वाला तो मेरा रब है। कोशिश तो हम कर सके हैं, तो मैं करूंगा इंशाल्लाह। तो जाग जाओ मुसलमानों, जाग जाओ। हमारे जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब है, माशाल्लाह, उनकी जब मैं तकरीर सुनता हूँ, तो ये बस वो शेर बहुत ही प्यारा मुझे लगता है। और किसी का शेर है ये तो खैर नहीं मालूम, क्योंकि हम इतने जानकार नहीं है। लेकिन जब कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहि लिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो यही कर लो दुनिया से, क्योंकि आखिरत में तो बस उन्हीं की चलेगी। समझ जाओ मुसलमानों, प्लीज।
हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, सुधर जाओ, संभल जाओ, देख लो दुनिया किस तरफ जा रही है। और दुनिया में अपनी इज्जतों को तलाश मत करो। तलाश इज्जत अगर ढूंढनी है तो मेरे करीम आका के कदमों में तक पहुंच जाओ, बस इंशाअल्लाह इज्जत ही इज्जत। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है मुसलमानों का सबको पता है, क्या हो गया, जुल्म जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। उनकी मस्जिदों को, इबादत गाहों को, मदरसों को साफ किया जा रहा है। समझ जाओ मुसलमानों, समझ जाओ, बुराई से बच जाओ, मस्जिदों में आ जाओ, नमाजें पढ़ो और अल्लाह से मांगो दुआ। हमारा सबसे बड़ा हथियार, मुसलमान का सबसे बड़ा हथियार है उसकी दुआ, उसकी आंख से निकला आंसू, उसका तड़पता हुआ दिल। इंशाअल्लाह ताला मेरे रब की रहमत, उसके करम से मायूस बिल्कुल ना हो, मदद आएगी इंशाअल्लाह। लेकिन मुसलमानों, उसके लिए हमें तुम्हें भी कुछ करना होगा, उसकी बारगाह में आकर उससे भीख मांगनी होगी, उससे मदद मांगनी, अल्लाह से मांगो। मदद मांगनी तो सिर्फ अल्लाह से मांगो और किसी से नहीं। हिंदुस्तान की मीडिया देखो, अगर यही समझ, हिंदुस्तान की अगर मीडिया ही सच और हक बोलने लगे तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में कोई परेशानी दिक्कत किसी को भी, ना हिंदू भाई को, ना मुसलमान को, ना सिख को, ना ईसाई को, कुछ नहीं आई अगर हिंदुस्तान की मीडिया अगर सही हो जाए। लेकिन हिंदुस्तान की मीडिया भी बस हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे दे, अल्लाह ताला इन सबको सच और हक बोलने और सुनने की अल्लाह ताला हिदायत दे दे। मेरा मालिक इनको सच और हक बोलने सुनने की तौफीक दे दे। भाई लोगों, मेरी बात पे गौर करना, अल्लाह के वास्ते समझ जाओ मेरे भाइयों, समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम।